मैं हूं विवेक मालविया और आप देख रहे हैं स्टॉक बेस। अगर आप भी यस बैंक के स्टॉक में फंसे हुए हैं या आप यस बैंक के स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो यह वीडियो खास करके आपके लिए है। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाला है। जैसे कि अभी हाल ही में देखते हैं कि यस बैंक ने अपने क्वार्टरली नंबर यहाँ पे पेश किए और नंबर में ये देखने में आया है कि यस बैंक ने 1082 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, यानी कि कंपनी को प्रॉफिट काफ़ी लंबे समय के बाद एक अच्छा प्रॉफिट देखने में आया है, यानी बैंक की अर्निंग इंप्रूव होती हुई यहाँ देखने में मिल रही है। अब यहाँ पे कुछ मुख्य बातें हैं जो आपको विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए। पहली बात यह है कि नेट प्रॉफिट के अंदर 40% का है। दूसरी बात यह आती है कि ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे बेटर होते हुए दिखाई दी है। तीसरी बात यह आती है कि लोन ग्रोथ स्टेबल यहाँ देखने में आ रही है। और चौथी बात यह आ रही है कि कंपनी का जो एनपी है वो कंट्रोल में है। कहने का मतलब यह है कि अब कंपनी अपना एनपीओ कंट्रोल कर रही है। और इसमें एक लास्ट बात है जो मैं आपको बता देता हूं कि बैंक धीरे धीरे टर्न अराउंड मोड में आता हुआ दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ से यस बैंक में टर्न अराउंड की स्टोरी की शुरुआत होती हुई दिखाई दे सकती है। मतलब ये है कि रिजल्ट खराब नहीं था, काफ़ी अच्छा यहाँ पे कंपनी ने अपना क्वार्टरली नंबर यानी कि Q4 का रिजल्ट जो पेश किया है वो काफ़ी शानदार है। तो फिर सवाल ये आता है कि जब रिजल्ट आया था तो स्टॉक के अंदर गिरावट क्यों आई है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि गिरावट की असली वजह क्या थी। अब स्टॉक मार्केट रिजल्ट से नहीं बल्कि एक्सपेक्टेशन से चलता है और यस बैंक में यही देखने में आया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि बाइंग रूमर और सेल न्यूज़ वाली यहाँ पे बात आ गई। रिजल्ट आने से पहले स्टॉक का जो प्राइस था ये तकरीबन 17 रुपये 20 पैसे या 17 रुपये 50 पैसे के आसपास में ट्रेड कर रहा था और वहीं से भागते हुए यस बैंक का स्टॉक 20+ तक के पहुंच चुका था। मतलब ये था कि स्मार्ट इन मनी पहले ही रिजल्ट से पहले स्टॉक में बैटिंग कर चुका था और रिजल्ट आया तब ट्रेडर ने प्रॉफिट बुक यहाँ पे कर लिया। जिन लोगों ने 17 रुपये या 17 रुपये 50 पैसे के आसपास पोजीशन बनाई थी उन्होंने देखा कि रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है, अब हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो उन लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक किया और मार्केट से वो एग्जिट कर गए। अब ये बात एक इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि यस बैंक में 20 से लेकर 21 का जोन हैवी रेजिस्टेंस का जोन है, जो आप यहाँ पे चार्ट में देख भी सकते हैं। और चार्ट में साफ देखने में आ रहा है कि 20 रुपये से लेके 21 रुपये के बीच में मल्टीपल मूविंग एवरेजेस का एक जोन है और प्राइस जो है वो इसी रेंज के बीच में फंसा हुआ देखने में आता है। जब भी स्टॉक का प्राइस 20 रुपये या 21 रुपये के भाव पे आता है तब यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने में आती है, यानी कि कुछ लोगों ने अपनी पोजीशन मोटे ही पोजीशन वहाँ पे बना के रखी थी और जैसे स्टॉक 20 से 21 रुपये के भाव पे आता है वो वहाँ से सेलिंग चालू कर देते हैं और स्टॉक का प्राइस गिर के वापिस से नीचे आ जाता है। यानी ऊपर से हैवी सेलर बैठे हुए हैं, जैसे स्टॉक ऊपर जाता है तो सप्लाई आ जाती है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि रिटेल एक्साइटमेंट एग्जिट ट्रैप किस प्रकार से होता है। तब आप यहाँ पे देखिए कि न्यूज़ चैनल वाले क्या बोले। जैसे ही यस बैंक ने अपने Q4 के नंबर अनाउंसमेंट किए तो न्यूज़ वाले ने बोला कि प्रॉफिट यस बैंक का 1000 करोड़ का आया है। अब यहाँ पे जैसे ही रिटेलर ने न्यूज़ में सुना कि प्रॉफिट 1000 करोड़ का, तो वैसे ही बायर एंट्री लेने लगे, यानी कि रिटेलर ने वहाँ पे एंट्री लेना शुरू कर दिया और वहीं से ऑपरेटर्स ने शेयर अनलोड करना चालू कर दिए। इसे ही कहते हैं लिक्विडिटी एग्जिट, यानी कि मार्केट में न्यूज़ आई कि कंपनी का क्वार्टरली नंबर अच्छा आया है और यस बैंक को 1000 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट देखने में आया है। तब यहाँ पे रिटेल ट्रेडर ट्रैप का शिकार हुए और जो लोग इसको 17 रुपये 18 रुपये के भाव में लेके बैठे थे उन्होंने अपनी पोजीशन वहाँ से एग्जिट करना चालू कर दिया। अब यहाँ पे चार्ट बेस एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि चार्ट क्या कहता है। अगर मैं यहाँ पे डेली चार्ट पे आपको बताऊँ तो डेली चार्ट में यहाँ पे MACD बुलिश क्रॉस ओवर दिखाई देता हुआ दे रहा है, लेकिन RSI की बात करते हैं तो 67 यानी कि ओवरबॉट जोन में जाता हुआ दिखाई देता है। लेकिन वॉल्यूम यहाँ पे एक अच्छा खासा वॉल्यूम भी इंक्रीज होता हुआ इस स्टॉक में देखने में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखने में यह आता है कि जो 20 रुपये 21 का प्राइस है वो एक रेजिस्टेंस का जोन है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने में मिल रहा है। चार्ट बेसिस पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। मतलब ये है कि मोमेंटम पॉजिटिव है, लेकिन इमीडिएट यहाँ पे ब्रेकआउट स्टॉक को नहीं मिल रहा है। जैसे स्टॉक 20 से 21 रुपये के प्राइस में आता है तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है और स्टॉक में दबाव देखने को मिलता है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेवल है वो मैं आपको बता दूं ताकि आप जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वो इसीलिए देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे यस बैंक में
इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पता चले। तो मैं आपको निराश नहीं करूंगा, मैं आपको यहाँ पे चार्ट बेसिस पे मैं अपने एनालिसिस के आधार पे आपको बताता हूँ इसके कुछ की लेवल्स हैं जिसे हमें ध्यान पे देना चाहिए और जिसको मैं यहाँ पे ध्यान दूंगा। अगर मेरी पोजीशन यस बैंक के स्टॉक में होती है तो मैं यहाँ पे सपोर्ट के रूप में 1940 पैसे का पहला लेवल को देखूंगा, उसके बाद 18.80 के दूसरे सपोर्ट को देखूंगा और लास्ट में मैं देखूंगा स्ट्रॉन्ग जो इसका सपोर्ट लेवल रहने वाला है वो है 17 रुपये 80 का। अगर यहाँ पे 17 रुपये 80 उसके नीचे स्टॉक निकलता है तो मैं यहाँ पे अपनी कुछ पोजीशन को एग्जिट करने का प्लान करता हूँ। लेकिन अगर मैं रजिस्टेंस के रूप में देखता हूँ यहाँ पे तो 20 रुपये 50 का एक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस देखने को मिलता है। जैसे ये रजिस्टेंस पार होगा तो फिर मेरा व्यू जाएगा 21 रुपये 20 के आसपास में और अगर 21 रुपये 20 का भाव आगे निकलता है तब मैं यहाँ पे देखूंगा 22 रुपये के लेवल को। अगर स्टॉक विथ वॉल्यूम के साथ 22 रुपये के लेवल को ब्रेकआउट कर देता है और उस लेवल को होल्ड करता है तब ये माना जाता है कि आगे यहाँ पे कुछ सिनेरियो हो सकते हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे बुलिश सिनेरियो हो सकता है। पहला सिनेरियो यहाँ पे देखते हैं जिसे मैं बुलिश सिनेरियो लेके चलूंगा। ये कहते हैं कि अगर स्टॉक 21 रुपये 20 के ऊपर क्लोजिंग देता है डेली चार्ट पे तो मेरे यहाँ पे अगले जो टारगेट बनेंगे वो 22 से लेके 22 रुपये 50 का पहला और 24 रुपये का, उसके बाद 25 रुपये के आगे तक के मेरे यहाँ पे टारगेट मुझे देखने को मिल सकते हैं। अब सिनारियो 2 में यहाँ पे क्या देखता हूँ जो रहेगा मेरा बेरिश सिनारियो। इसमें अगर 19 रुपये 40 का लेवल टूट गया यहाँ पे तब मैं वापस यहाँ पे देखूंगा कि स्टॉक 18 रुपये 80 तक के जाता हुआ दिखाई देता है। तब मैं यहाँ पे एक स्टेप लेने के बारे में प्लान करूंगा। उसके बाद मैं देखूंगा कि 70 रुपये 80 स्टॉक होल्ड करता है या नहीं करता है। अगर 70 रुपये 80 का स्टॉक होल्ड कर लेता है तो मैं स्टॉक में बना रहूँगा, अदरवाइज मैं यहाँ पे अपना मनी मैनेजमेंट को प्लान करूँगा 70 रुपये 80 के भाव पे। अब अगर मैं यहाँ पे वीकली चार्ट पे एनालिसिस करता हूँ डेटा को तो देखता हूँ कि वीकली चार्ट में स्टॉक कई महीनों से साइडवेज देखने में आ रहा है। मतलब बड़ी रैली तभी आएंगी जब स्टॉक जो है यस बैंक का ये 22 रुपये से 23 रुपये का ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देगा और इस पर रुकना चालू करेगा। और इससे पहले ट्रेडिंग स्टॉक में इन्वेस्टिंग रॉकेट नहीं है, मतलब कि स्टॉक जब तक के 22-23 रुपये के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तब तक ये कह नहीं सकते कि इसके अंदर ट्रेडिंग स्टॉक या रॉकेट यहाँ से हो सकता है। अब यहाँ पे कैश डिलीवरी की स्ट्रेटेजी को भी समझ लेते हैं। रिजल्ट डे में वॉल्यूम देखने में आया कि जब कंपनी का अपना क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ तब यहाँ पे हाई वॉल्यूम तो स्टॉक में देखने में आया, लेकिन कैंडल जो थी वो उसने स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं दे पाई। इसका मतलब क्या हुआ कि लार्ज वॉल्यूम तो आया था, वॉल्यूम बड़ा आया, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं हुआ, यानी सेलिंग प्रेशर भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग था। स्टॉक आया जिस दिन रिजल्ट आया था उसके अगले दिन स्टॉक ने 2% की तेजी दिखाई थी, लेकिन उसके बाद ही स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने में आ गई थी। अब ऐसे में इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, अगर यहाँ पे लॉन्ग टर्म का व्यू है तब यहाँ पे धीरे धीरे SIP स्टाइल में एक्यूमुलेट यहाँ पे इस स्टॉक को करने का प्लान कर सकते हैं, लेकिन ऑल इन वन नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने एक मुश्त रकम इसी स्टॉक में लगा दी तो यहाँ पे हम इकट्ठा पैसा लगाने का नहीं देखेंगे। इसमें हम SIP के माध्यम से इसको एक्यूमुलेट करने का प्लान करेंगे। अब यहाँ पे अगर ट्रेडर है जो ट्रेडिंग करते हैं 10 दिन 15 दिन की होल्डिंग करते हैं या स्विंग करते हैं, 1 महीने के आसपास का व्यू होता है, तो उसके आधार पे मैं देखना चाहूँगा। अगर मान लो कि मेरा स्विंग करने का व्यू प्लान है तो 21 रुपये का ब्रेकआउट तो होता है तब यहाँ पे ट्रेड जोन यहाँ पे प्लान किया जा सकता है, या 18 रुपये 80 का सपोर्ट पर रिवर्सल ट्रेड देखने को मिल सकता है। तब यहाँ पे बीच में तो मैं पहले तो यहाँ पे फंसने से बचूंगा। अगर 18 रुपये 80 या 21 रुपये के आसपास में शेयर का भाव घूमते हुए नजर आता है तो मैं पहले चार्ट को एनालाइज करूंगा कि आखिरकार ये लेवल टूटते हैं या ब्रेक होते हैं, उस पर मैं पहले एनालिसिस करूंगा। अगर लेवल ऊपर की ओर ब्रेकआउट देते हुए नजर आता है तब मैं यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान करूंगा, लेकिन 18 रुपये 80 के लिए नीचे होता है तो मैं स्टॉक को सिर्फ वॉच आउट करूंगा, अपने रडार पे रखूंगा। अब मैं आपको बता दूं कि मेरा यहाँ पे फाइनल वर्डिक्ट क्या रहने वाला है यस बैंक को लेके। तो यस बैंक का रिजल्ट अच्छा है जो देखने में आ रहा है, लेकिन मार्केट ने पहले ही प्राइस को डिस्काउंट कर दिया था, इससे स्टॉक में दबाव देखने को मिला, इससे प्रॉफिट आया और प्राइस स्टॉक का भागते हुए नजर नहीं आया। लेकिन एक बात तो यहाँ पे याद रखना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रिजल्ट बराबर नहीं होता कि स्ट्रॉन्ग रैली हमें हमेशा आते हुए नजर आएंगी। कभी कभी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट पे भी हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने में मिलती है। जैसा कि आज अगर देखते हैं कि ट्रेंड का रिजल्ट आया और ट्रेंड का शेयर तकरीबन 4500 के ऊपर ट्रेड कर रहा था कल, और आज 4400
और 80 के आसपास का इसने हाई बनाया और वहीं से प्रॉफिट बुकिंग देखने में आ गई है। कंपनी का रिजल्ट स्ट्रॉन्ग आया लेकिन स्टॉक में वैसे ही प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो उसी प्रकार से ऐसा ही होता है कि स्टॉक जो पहले चल चुका होता है, जब अच्छे रिजल्ट आते हैं तो स्टॉक के अंदर में प्रॉफिट बुकिंग भी देखने में आती है। अब मैं आपको से कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि यस बैंक का ऑपरेटर डेटा प्लस शेयर होल्डिंग पैटर्न प्लस 2026 के टारगेट में निकालूं और आगे क्या टारगेट इस स्टॉक में हमें देखने को मिल सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट में बस इतना ही लिखिए यस बैंक, तो मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा और चार्ट के हिसाब से इसको एनालाइज करूंगा कि इन फ्यूचर 2026-27 में यस बैंक के क्या लेवल हो सकते हैं, और इसको हम एनालिसिस करेंगे। इसका पूरा डेटा और व्यू में स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पे एक वीडियो के माध्यम से बना के बताऊँगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हुए हो और आपको लगता है कि इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी से आपका बेनिफिट हो सकता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए अगर वो इस यस बैंक के स्टॉक में फंसे हुए हैं। और साथ ही मैं आपको एक बात बता दूं कि टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेंगी। आपको स्टॉक मार्केट के लाइव अपडेट्स साथ ही रिजल्ट के अपडेट्स आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहते हैं। तो आप चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। आपको फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएंगी। चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा और ऐसी अपडेट के लिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए दोस्तों स्टॉक बिज के साथ। जय श्री राम।